यत्र यत्र जगन्नाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम नारतिं नमः नासिकान्तकम्। चित्रकूट में जाके राम जी महाराज लक्ष्मण जी सीता सहित जो सची जयंत के साथ में जैसी शोभा पाते हैं। इंद्र महाराज अपने माने भोग विलास के हक में इंद्रपुरी बहुत ऊंची जगह कही है, लेकिन यहाँ जो है कुटिया में रह के, झोंपड़ी में रह के, और राम जी महाराज जो है अपने आप में इस तरह के सुख का अनुभव कर रहे हैं। और इस अनुभव के साथ में ये भगवान के वनवास के चरित्र को गोस्वामी जी सीन पलट के और अब हमें फिर अयोध्या ले चलना चाहते हैं। क्यों कि जिस वक़्त नाव में बैठे राम जी महाराज और सुमंत जी से कही कि आप जाओ और जिससे राजा सुखी ने वो सबरे काम आप करना, प्रिया परिजन पुरजन सबको एक ही शिक्षा देना कि राम जी ने ये आदेश दिया है, सोई सर्वांत मोर हितकारी और जाते रहें भुआल सुखारी। अब सुमंत जी महाराज राम जी तो चले गए नाव में बैठ के, और वो घोड़े और रथ लेके वहीं बैठे रहे। बोले मैं जाऊं तो जाऊं, कौन मुंह से मुंह लेके, राजा ने मुझे आदेश दिया था, बन दिखाई सुर सर अनवाई, आनऊ फेरी बेग दो भाई, और जो नहीं पी रही सत्य संग दर, जो नहीं पी रही दो भाई सत्य संग दर बतर रही, तो तुम विनय करिए कर जोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। तब जो है, लेकिन मैंने उनकी किसी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया और राम जी महाराज को जो है मन में मैंने जाने दिया। एक व्यवहारिक जगत की एक बात को थोड़ा सा विचार करें। अब किसी पुलिस की कस्टडी में किसी अपराधी को भेज दिया जाए तो उसका तो काम ये है कि भाई उस अपराधी को जो है जैसे भी हो जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचावे। सुमंत जी को यही आदेश दिया गया था, राजाज्ञा थी, और राजाज्ञा को मिटाने के लिए सुमंत जी महाराज इतने अपने आप को निबल पा गए कि मेट जाई नहीं राम रजाई, और कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राजा की आज्ञा के आगे जो राम जी ने आज्ञा दी कि प्रवासियों को मेरा संदेश देना, सीता जी ने ये कहा कि पतिहीन सब शोक समाजू, आरज सुध पद कमल बिनु बादी जहाँ लगे नाथ। ये राम जी के बिना और इस संसार के जितने भी नाते हैं, एक पत्नी के लिए तिय बिन तिय उतरन होते ताते, ऐसे जो अग्नि से भी ज़्यादा तपाने वाले पति के बिना संसार के सबरे नाते हो जाते हैं। बात प्रत्यक्ष में है। पति विहीन स्त्री को लौकिक जगत की निगाह में तो यानी क्या क्या अलंकार दे दिए जाते हैं, और अब आजकल तो कोई मर्यादा की कोई सीमा ही नहीं है, चाहे कोई भी अलंकार दे दो। अब सुमंत जी महाराज इतने परेशान हो गए कि उनसे जाते जाते नहीं बना जा रहा है। अब निषाद राज महाराज ने भगवान को कुटी में वहाँ विराजमान करके वो तो रास्ते में लौटी आए, और फिर देवताओं ने उनके लिए कुटिया बनाई,
और जब गंगा किनारे घाट पे आए और आके उन्होंने जो है सुमंत्री महाराज की हालत देखी, ये क्या हालत है कि सुमंत्री महाराज तब तक राम 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 हा राम करते करते नहीं रथ में बैठे हुए हैं, और घोड़े तो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे कि वो मर गए हों। इस तरह से घोड़े खड़े हुए हैं। नहीं चल पिए न जर लोचन मोचई बार, व्याकुल भय निषाद सब रघुपति बार निहार। ऐसी जो है स्थिति घोड़ों की हो गई। और बाज विरह गति किम कही जाती, बाज विरह गति क्या है, बाज विरह गति किम कही जाती, मणि बिन फनिक विकल जी भांति, बिना मणि के जैसा सांप विकल हो जाए, ऐसे घोड़ों की हालत इतनी पतिया हो गई। अब जो है निषाद राय लौट के आए, और लौट के आके उन्होंने जो सुमंत जी की दशा देखी, तब जो है उनको बड़ा मन में संतोष हुआ। बोले कि ये महाराज अयोध्या तक पहुँचेंगे कैसे, जैसे कोई खूब दारू पी के धुत हो जाए और उसको गाड़ी चलाने को दे दी जाए। बोले जी गाड़ी लेके घर पहुँचेगा या कहीं ठोका पीटी कर देगा। तो ऐसी स्थिति में निषाद राज महाराज ने अपने 4 जो है लोगों को रथ में मंत्री जी के संग बिठा दिया, और बोले आप इनको ले जाओ और ले जाके इनको अयोध्या के बाहर जाके छोड़ आना। अब सुमंत्री महाराज रास्ते भर में दुनिया भर के विचार मन में कर रहे हैं कि मैं अयोध्या जब लौट के जा रहा हूँ, और जाके वहाँ मैं किस नाते, मैं अयोध्या का मंत्री होने के नाते मुझे जिम्मेदारी निर्वाह करनी चाहिए। राजा यदि अपनी गति में नहीं है तो मंत्री को राजा के कर्म का, एक्टिंग प्रधानमंत्री, एक्टिंग प्रेसिडेंट को वो सब जो है काम करने चाहिए जो मुझे करने चाहिए थे, लेकिन मैंने नहीं करे। इस पछतावे में सुमंत जी महाराज अत्यंत विकल हो रहे हैं, और उनके दुख की परिभाषा को गोस्वामी जी महाराज ने एक के विप्र विवेकी वेद विधि और सम्मत साधु सुजात, और जिमि धोखे मदपान करी सचिव सोच यही बात। मंत्री ऐसे सोच रहे हैं जैसे कोई ब्राह्मण विवेकी हो, वेद का ज्ञाता हो, और भूल से कोई उसे दारू पिला दे तो वो जो मन में पश्चाताप करे कि अरे मेरी मति मारी गई, मैंने उसके कहने में जो है दारू पी ली। बस ऐसा सोच जो मन में पैदा होता है, वो इस सोच का मुझे तो प्रत्यक्ष में अनुभव है कि हमारे रास बिहारी की शादी में जो है फिरोजाबाद में माया किशन ने इतनी भांग पिला दी कि हम तो अंधे हो गए। सुबह होश आया, हम तो कभी छठे चौमासे जरा सी भोग प्रसाद के बतौर ले लेते थे, उनने जने क्या करके कर दिया। तो पीछे कितना मन में अफसोस हुआ कि सब लोगों के सामने हमारी इतनी भज्जी हुई कि ये तो ऐसे नशेड़ी रहे कि सारा ब्याह हो गया, बारात सब लौट के चली गई और हमें फिरोजाबाद ही छोड़ी आए। फिर जैसे तैसे हम जो है पहुँचे। खैर, अब इन सब बातों को देखते हुए अब सुमंत जी महाराज मन में ये सोच रहे हैं कि देखो, राजा ने आज्ञा दी, वो पालन करना मेरा फर्ज था, मैं उस आज्ञा को पालन नहीं कर पाया। और जब नहीं कर पाया और राम जी जैसे पुत्र को वन में छोड़ने के लिए जिम्मेदार मुझे बना दिया कि मैं जाके छोड़ के आऊँ उन्हें वन में, और मैंने वन में छोड़ के चला आया। इतने तकलीफ में भी यदि मेरे प्राण इस शरीर में रहते हैं, बिचने रहे विचरत हृदय न बिदरे पंख जिमी बिछरत प्रीतम नीर, और जानत हो मोई दीन विधि है जातना शरीर। भगवान ने जो है इन सारी यातना को सहने के लिए ही ये शरीर मेरे को दिया है। ऐसा मन में विचार करते हुए, अपने मन के पश्चाताप को मन में रखते हुए सुमंत जी महाराज अयोध्या में आ गए। और उनके जो है वहाँ से श्रृंगवेरपुर के वो जो आदमी आए थे वो तो सब लौट गए, और रथ को चला के अयोध्या में लेके आके और अयोध्या के बाहर रुक के रात का अंधेरा कर लिया कि दिन में जाऊंगा तो
लोग वाग देखते ही पूछने लगेंगे कि काहे नाम। इसलिए जो है उन्होंने अंधेरा करके, जब अंधेरा हो गया तब चुपचाप जो है अयोध्या में प्रवेश किया और द्वार पे रथ को खड़ा करके तुरंत अंदर घुस गए। बात लोगों को फैल गई और फैलते हुए ये हो गई, लोगों ने आको रथ को देखा तो घोड़े जिस तरह से अवस्था में विरहहीन राम जी की विरह में विकलते, उनको देख के समझ गए ये वही वाला रथ है जो सुमंत जी राम जी को ले गए थे। और बड़े मन में अफसोस करने लगे। अब महल में प्रवेश करें तो सुमंत जी प्रवेश तो कर रहे हैं, पैर तो कहीं चल रहे हैं, दिमाग कहीं चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों ने जब देखा तो महल की दासियों ने पकड़ के और मंत्री महाराज को जो है राजा के पास भेज दिया। उन्होंने राजा के दर्शन करे कि राजा बिल्कुल जमीन पे पड़े हुए हैं और राम 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 रर लेटता सोच यही भांति सरपुर तेजनी खसेऊ जयाति। राजा ययाति ने किनसे विश्वामित्र जी से ये प्रार्थना करी कि मैं शरीर के साथ में स्वर्ग जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी से कही, वशिष्ठ जी ने समझाया कि शरीर के साथ में स्वर्ग नहीं जाना पड़ता है, ये इस भूलोक के शरीर को छोड़ना पड़ता है। अब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी की तो तीनों 6 के आँख थे, तो बोले मैं पहुँचा दूंगा। तो उन्होंने यहाँ से लेके और अपने तप बल से उनको ऊपर पहुँचा दिया। देवताओं ने ऊपर से अंदर घुसने नहीं दिया ये आती को, उनने वहाँ से धक्का दे दिया तो वो जो है नीचे आने सुरपुर तेजन खसेऊ जजाति, ये आती राजा फिर नीचे आ गए। ऐसे दशरथ जी महाराज जो है अत्यंत विकल हो रहे हैं। मंत्री महोदय ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करते ही राजा दशरथ को तुरंत चेतना आ गई। बोले आने फेर की विनय सिधाए और नहीं आने फेर की विनय सिधाए सुने सुमंत जल छाए। क्या भूप सुमंत लीन और लाई और बूढ़त कचुकदार सहित स्नेह निकट में धारी ऊंचत राव नयन बड़िवारी राम कुशल राजा ने छूटते ही सबसे पहले पूछी कि वापिस ले आए या वन में चले गए। अब वापिस ले आए होते तो सामने होते, सबसे पहले लाके जो है राजा के सामने प्रस्तुत करते राम जी महाराज को। तब उन्होंने कही कि भैया आप वो वन में तो चले गए, लेकिन उन्होंने क्या संदेश मेरे लिए दिया है, उस संदेश को और वो सारी लीला को जो रथ में बैठ के और वन में छोड़ के आने तक की हुई है, उन सबको मेरे को सुनाओ। क्योंकि राजा इतने विरह में मगन थे तो और तो कुछ याद नहीं आ रहा था, लेकिन राम जी के विषय में सोचने में उनको कोई कमी नहीं थी। सखा राम सिय लखन जा तामोई पहुँचाओ नहीं तो चाहत चलन अब प्राण कहूँ सतिवाऊ। उनका संदेश मेरे को बता दो और मुझे जहाँ पे हैं वो वहाँ पहुँचा दो। अब मेरे शरीर से प्राण जो है जाना चाहते, मैं सत्यभाव से आपसे कह रहा हूँ। सुमंत जी ने बहुत समझाया, महाराज पंडित हो, धीर हो, ज्ञानी हो, आपको सब कुछ मालूम है, चक्रवर्ती महाराज हो, कि इस जीवन में हाँ इस
शरीर में लाभ हानि जीवन मरण ये सब रे काम विधाता ने अपने हाथ में रखे हैं। इसलिए ये काल कर्म के वशीभूत होके जो हम कर्म करते हैं उनके फल से हमें मिलते हैं। और सुख हर्षई दुख जड़ विलखाई और दो सम धीर धरई मनमाई। जो ये है जो जड़ लोग होते हैं वो सुख में हर्षित होते हैं और विपत्ति में दुखी होते हैं, लेकिन जो धैर्यवान पुरुष हैं सुखे दुखे समकत्ता लावा लाभो जया जय। सुख दुख को समान मान लेना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटी सी बात हो, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। सुख दुख को जिसने जीवन में बराबर कर लिया उसका तो जीवन ही सफल हो जाता है इस तरह से। लेकिन महाराज जब वो लोग दुख में दुखी होते हैं सुख में सुखी होते हैं, ऐसे लोग जो है बहुत थोड़े ही होते हैं। ऐसा समझ के आप चित्त में धैर्य को धारण कीजिए। और राम जी जो वन में गए, सीता जी लक्ष्मण जी वन में गए, ये सब काल कर्म स्वभाव का वक़्त का प्रभाव है महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और महाराज जब यहाँ से गए तो सबसे पहले प्रथम बास तमसा वयो दूसर ससुर तीर और नाई रहे जलपान करी ये समेत दो वीर। अब लीला में तो पीछे ये कहा गया कि बरबस राम सुमंत पठाए और सुरसर तीर आप तब आए कि वहाँ से जो है सुमंत जी को जबरदस्ती भेज दिया गया और फिर गंगा किनारे आए हैं। लेकिन सुमंत जी महाराज वहाँ से लौटे नहीं थे, इसलिए छुप के राम जी से सारे चरित्र को देख रहे थे और राजा के सामने उन्होंने उस सारे विवरण को नहीं बताया कि वन में जाने के बाद राम जी ने कौन कौन सी लीला करी। और उनके न बताने का कारण ये कि मैं अगर वो सबरी बताऊं कि कैसे रायसी संसाधनों को छोड़ के और उन्होंने वनवासी संसाधनों को ग्रहण किया, ये सुन के राजा को बहुत दुख होगा। तो उन्होंने कही कि यहाँ से जाने के बाद तपसा नदी के पास किनारे सबसे पहले वास किया, प्रथम वास तमसा वयो और दूसरे में जाके वो गंगा किनारे पे सर तीर और नहाई रहे जलपान करी सिंह सहित दो वीर। नहाए धोए और जलपान किया उन्होंने। और तब क्या हुआ कि वहीं गंगा पे केवट महाराज पधारे और उनसे जो है सो जामिन सिंह रोड गंवाई और केवट की बहुत सस्काई सो जामिन सिंह रोड गंवाई। निषाद राय ने बहुत सेवा करी और वो जो है केवट की बहुत सस्काई और जो है गंगा के किनारे पे जाके उनने बहुत उनकी सेवा करी निषाद राय ने। और फिर उन्होंने जो है अब सुमंत जी महाराज को जब कथा सुनाने बैठे तो रोज चलता ही चला गया, तो वो सारी बातें बता दी कि हो तो प्रात बट क्षीर मंगावा जटा मुकुज निज शीश बनावा और राम सखा तब नाव मंगाई पिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। गंगा किनारे पे जो है निषाद राय ने नाव को मंगाया। अब ये तो बताया नहीं कि निषाद राय को पहले विदा कर दिया है, लेकिन उन्होंने निषाद राय ने नाव को मंगाया और प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को चढ़ाया और पीछे राम जी चढ़े और लखन बान धन धरे बनाई आप चढ़े प्रभु आए सिपाही। लक्ष्मण जी महाराज जो है राम जी की आज्ञा को मान के और धनुष बाण लेके और नाव पे ऐसे जैसे सिक्योरिटी गार्ड बैठते हैं, जैसे वो प्रधानमंत्री के पीछे वो कौन से क्या बोलते हैं उनको सुरक्षा कर्मी, वो काले कपड़े वाले खड़े रहते हैं, बाउंसर खड़े रहते हैं कि कोई हमला नहीं कर दे। ऐसे लक्ष्मण जी सिक्योरिटी में हो गए और नाव में विराजमान हो गए।
नाभ में विराजमान तो हो गए, लेकिन हुआ क्या कि जब राम जी ने मेरी तरफ देखा बाय बाय करने के लिए, तब मुझे उन्होंने देखा कि मैं बहुत विकल हूँ। तब उन्होंने एक बात कही और बड़ी मीठी भाषा में कही। क्या बात कही कि देखो मंत्री जी महाराज, आप मेरे पिता के समान हो, आप अयोध्या जाओगे और जाके आप जो है पिताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना कि राम ने आपके लिए प्रणाम भिजवाया है, और तात करिए जनी चिंता मोरी। महाराज आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। क्यों नहीं करना? क्यों कि महाराज आपका आशीर्वाद हमारे संगे, वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह तात तुम्हारे। आपका अनुग्रह हमारे ऊपर, आपकी कृपा है, इसलिए वन में भी हमारे यहाँ मंगल ही मंगल होगा। और महाराज आपके अनुग्रह से मेरे को वन में रहते हुए भी नायसी समाज के सारे सुख जो उपलब्ध होंगे। और आप इस बात का विश्वास रखें कि आपकी आज्ञा का पालन करके और मैं बिल्कुल कुशल पूर्वक लौट के अयोध्या आऊँगा। माताओं के को चरण पकड़ के कहना और ये विनती करना कि आपका एक ही काम है माताओं, कि आप राजा सुखी रहें, राजा को ये दुख मेरे जाने का न व्याप्त हो। इसके बारे में जो भी इंतजाम कर सकते हो वो आप करें। और गुरुजी महाराज से कहना कि वो भी वही उपदेश राजा को करें जिससे कि राजा मेरा सोच नहीं करे। पुरजनों से क्या कहना कि राजा सुखी रहे, वही करना। सबसे एक ही बात कही। और इसके संग में एक बात और कही कि सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे ग्वाल सुखारी। जिसके किसी भी प्रयास से राजा का दुख कम होता हो, वो जो फॉलो अप करे तो जो है वो सब तरह से मेरा हेतु होगा। ऐसा संदेश उनको देना, मैं उनको सबसे ज़्यादा अपना चाहूँगा। अब एक बात और आ गई, कहे संदेश भरत के आए, और नीति न तजिय राजपद पाए। भरत जी आ जाए तो उनसे मेरा ये संदेश कहना कि नीति न तजिए राजपद पाए। राजपद पाने के बाद नीति का परित्याग मत करना। अब अर्थ हो गए दो। एक अर्थ तो ये हुआ कि भरत जी महाराज शायद मन में अपने आप को इंडिपेंडेंट समझ के और वो क्या मेरे को राजपद मिल गया, मैं राजा हो गया, तो नीति अनीति का विचार करके सब बातें मैं करूं। लेकिन राम जी कभी ऐसी शिक्षा के पक्षधर नहीं रहे। राम जी के कहने का मूल अर्थ यही था कि भरत लौट के आएंगे और माता कैकेयी के आचरण को विचार के और देख के माता कैकेयी से अपना संबंध ही तोड़ने के लिए संकल्प ले लेंगे। ऐसी बात अगर राम जी भरत जी के मन में आए तो उनसे कहना कि नीति न तजिए राजपद पाए। देखो माँ माँ होती है,
जन्मदात्री माँ जो है उसके उपकार का कभी उड़न नहीं हो सकते। इसलिए माता के प्रति जरा भी दुर्भावना अपने मन में मत रखना, प्रजा का पालन करना और तीनों माताओं को एक समान ही समझना। जे नहीं ये कहीं ने तो राम जी को वनवास में भेज दिया तो उसे तो छेक दो और दोनों माताओं की सेवा करो, तीनों माताओं की सेवा करना। लेकिन संत लोगों से सुना ही पड़ा कि शायद भरत जी ने जीवन में कैकेयी से कभी माँ शब्द उसके बाद कहा नहीं। पीछे राम जी ने जब भरत जी को समझाया कराए तब कैकेयी को माँ कहने का साहस भरत जी कर पाए हैं। और महाराज तभी एक कथा और बन गई। महाराज दशरथ जी ने क्या बोले, लखन गए कछु बचन कठोरा और बलजी राम पुनि मोही निहोरा। अब राम जी ने तो वही मना कर दी थी, लक्ष्मण जी ने कह दी कि पहले तो वन में भेज दिया, बुलाने का इंतजाम कर रहे हैं। अरे भाई महाराज को कुछ तो सोचना चाहिए था, आखिर वो राजा हैं, इतनी जनता को पालन करते हैं, अपने पुत्रों को पालन करने के लिए इस तरह से पत्नी के बहकावे में आके काम कर दिया। तो ये जो बातें शायद लक्ष्मण जी ने सुमंत्र जी के सामने कही होगी तो राम जी ने कह दी। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी महाराज ऐसी बात आप मत कहो, और सुमंत्र जी को अपनी शपथ दिलाई कि आपको मेरी शपथ है, आप ये बात जाके राजा से मत कहना। लेकिन सुमंत्र जी ने जाके लखन कहे कछु बचन कठोरा और बरज राम पुनि मोहि निहोरा, और राम जी ने मेरा निहोरा, मेरी खुशामद करके और ये कहा कि लक्ष्मण जी ने जो कुछ भी कहा है मैंने बार बार नहीं शपथ बुलाई। मंत्री जी आपको मेरी बार बार में शपथ है कि मैंने तात लखन लड़काई। लक्ष्मण जी अभी बच्चे हैं, वो इस व्यवहार जगत के को क्या जाने, इसलिए उनकी बातें मत कहना। लेकिन फिर भी सुमंत्र जी महाराज ने ये बात राजा के सामने कह दी। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि क्यों कह दी? इसलिए कह दी कि राजा को ये भरोसा हो जाए कि लक्ष्मण जैसा वीर धनुर्धारी जिस राम के साथ में है, उस राम का जंगल की कैसी भी विपरीत परिस्थितियों कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जो सीता मैया ने कही थी कि आरज सुध पद कमल बिनु बात जहाँ लगे नाथ, ये मंत्री महोदय से कही थी, तो राम जी ने एक बार भी मना नहीं करा कि नहीं तुम सीता मैया की बात को मत कहना राजा से जाके। लेकिन यहाँ सुमंत्र जी ने बात को जो है दुबका लिया और ये कहा कि तेई अवसर केवट रुक पाई, केवट तेई अवसर रघुवर रुक पाई, केवट पारई नाव चलाई। महाराज कर प्रणाम कछु कहन लिय सिय वही शिथिल सने, और पुलक वचन लोचन सजल थकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित दे। सीता मैया मेरे से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन तभी उनके मुंह से कुछ भी निकला नहीं, माने झूठ बोल दी कि नहीं निकला, और इतनी पुलकायमान हो गया कि कुछ बोल ही नहीं सकी। और राम जी का रुख पाके केवट ने नाव को चला दिया और मैं जो है अपनी छाती को कड़ी करके वहाँ खड़े खड़े ये देखता रहा। सीता मैया के कहे हुए संदेश को राजा दशरथ को इसलिए नहीं कहा कि ये जगत की रीति है कि सीता मैया के लिए पति सब कुछ है, बोले हम तो कोई है ही नहीं, इस तरह की भावना राजा दशरथ के मन में न आ जाए, तो इसीलिए जो है सीता जी की बात नहीं कही। और जिसकी लक्ष्मण जी की बात जिसको राम जी ने मना कर दिया था वो बात जो है कह दी कि जिससे राजा के मन में धीरज आ जाएगा। बस इतना कह के हानि गलानी से मन की गिलानी से कह के सचिव तो बिल्कुल चुप हो गए और ऐसा विकल का वातावरण हो गया कि जैसे जो है मछली विकल होती हो, कोई वो बरसात का समुद्र के झाग फाग खा लेती हैं, कोई ऐसा है। सारी रात हो गई, बैठे बैठे सब लोग विलाप करते रहे, किसी से कुछ पार करते नहीं बना। लेकिन राजा को जो सुन मिलाप दुख दुख लागा और धीरज होकर धीरज भागा।
इतना विलाप हुआ अयोध्या में कि धैर्य धैर्य का भी धैर्य चला गया और विलाप का भी विलाप हो गया। इस तरह भयउ कुलाल अवधति, भयउ कुलाल अवधति, विपुल बियक मन धरे मुनिषि, मानव पुलिस कठोर, मानव पुलिस कठोर। इतना शोर हुआ जैसा कोई पक्षियों के उसमें जंगल में जहाँ पक्षी रहते हो और कोई बहुत बड़ा कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें बहुत सारे पक्षी मर जाएं, तो वो टुंडला के स्टेशन पर शाम को अंधेरा होते ही, एक ज़माने की बात है, अब तो पता नहीं, वो चिड़िया इतनी ज़ोर ज़ोर से वहाँ के शेड के अंदर बैठ के हल्ला करती थी कि इतना इरिटेटिंग लगता था कि ये क्यों हल्ला करती हैं। ऐसा विपुल बेअगवन पड़े उन्नीस मानव पुलिस कठोर, कोई वज्रपात हो गया हो, ऐसी स्थिति यहाँ बन गई। इसके साथ में ये कथा विश्राम।